हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9th सेट्स। अब तक हमने सेट्स में क्या देखा? अब तक हमने सेट्स की थर्ड एक्सरसाइज का पहला पार्ट कंप्लीट किया है। थर्ड एक्सरसाइज में जहाँ पर हमने सबसेट को देखा कि एक सबसेट के रिलेशंस को कैसे लिखा जाता है। दूसरा हमने वेन डायग्राम को प्रेजेंट करना देखा कि आप वेन डायग्राम को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके आधे क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली आपको कुछ बातें दी गई हैं। उसके अंदर ये है आपके पास, राइट द फॉलोइंग सबसेट्स रिलेशन बिटवीन दी सबसेट्स ऑफ ए। आपको सबसेट रिलेशन लिखना है ए के सबसे, मतलब जितने सबसेट रिलेशन बनेंगे वो सारे के सारे लिखना है। आपको अलग अलग सेट दिया है, जैसे पी जो है वो पुणे का सेट है, एम जो है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश का सेट है, आई इंदौर का है, बी इंडिया का है, एच जो है वो महाराष्ट्र का है। इन सबके सबसेट के रिलेशन लिखने हैं। ठीक है, सबसेट यानी कि अगर मैं कहूँ कोई किसी चीज़ का सबसेट कब होगा? जब कोई एक बड़ी चीज़ में उसका कोई एक छोटा हिस्सा होगा। हमने इसके पहले वीडियो में क्या देखा था? हमने इसके पहले पार्ट में ये देखा था, अगर आप किसी स्कूल को ले लें, उस स्कूल में कोई एक क्लासरूम को ले ले, वो क्लासरूम उसका सबसेट हो जाएगा और जो पूरी स्कूल है वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। वैसे इसी एग्जाम्पल में सबसे बड़ा जो हमारा जो है यूनिवर्सल सेट यहाँ पर क्या होगा? इंडिया होगा, क्योंकि इंडिया में ही आपको क्या मिलेगा? महाराष्ट्र। इंडिया में ही आपको क्या मिलेगा? पुणे, एमपी, इंदौर, ये सारे के सारे आपको इसी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी का भी सबसेट लिखा जाएगा। जैसे कि मैं पहले आपको एक एक करके सबसेट लिखाता हूँ। हमारा पहला सबसेट क्या मैं लिख सकता हूँ? पुणे महाराष्ट्र में आता है, तो मैं बोल सकता हूँ पुणे जो है वो महाराष्ट्र का सबसेट है और महाराष्ट्र क्या है? एच है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? पुणे किसका सबसेट है? महाराष्ट्र का। बराबर, कि पुणे किस में आता है? महाराष्ट्र में आता है। दूसरा, अगर मैं पुणे की बात करूँ फिर से, तो क्या पुणे इंडिया में नहीं आता? हाँ, पुणे इंडिया में भी आता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पुणे जो है इंडिया का भी सबसेट है? फेयर इनफ, बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, वैसे इसमें थर्ड देखते हैं। हाँ, थर्ड इसके अंदर देखो इंदौर और यहाँ पर है मध्य प्रदेश। तो आपका जो ये इंदौर है ये किसके अंदर आएगा? मध्य प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, बराबर। और इंदौर जो है इंडिया में भी आता है और इंडिया का सबसेट का नाम, सेट का नाम क्या था? डी नाम था। यानी कि इंदौर मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है और इंदौर पूरे इंडिया का भी हिस्सा हो गया। इसके और दो सबसेट भी बन सकते हैं, है ना। अब जैसे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र किसका सबसेट हो सकता है? इंडिया का सबसेट होता है। ठीक है, इंडिया एक बड़ा हिस्सा है, यानी कि इंडिया एक पूरा यूनिवर्सल सेट है जिसमें सब आता है ना। और दूसरा, सॉरी आई नहीं है, इंडिया के लिए क्या था? बी था, तो बी लिखते हैं। और नेक्स्ट वाला महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश जो था वो कौन सा था? और ये महाराष्ट्र के लिए भी एच था, सॉरी, तो ये एच लिख दो। और मध्य प्रदेश के लिए एम था और वो किसका सबसेट हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा। इस तरह से हम सारे सबसेट के रिलेशन क्या कर दिए? लिख दिए। ठीक है, उसको मिक्स मत कर देना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मिक्स मत कर देना, वो दो अलग अलग स्टेट्स हैं। तो इस तरह से पुणे किसका हिस्सा हो गया? पुणे आपके लिए हो गया महाराष्ट्र का हिस्सा। पुणे किसके लिए हो गया? इंडिया के लिए। इंदौर मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर इंडिया के लिए। खुद महाराष्ट्र इंडिया के लिए और खुद मध्य प्रदेश भी किसके लिए हो गया? इंडिया के लिए। ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होता है। अच्छा, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, विच सेट कैन बी सेट एज द यूनिवर्सल सेट ऑफ अबव ऑल दी सेट्स। इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, कौन सा सेट है जो सबका यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें सेकंड वाले का जो आंसर है वो कौन सा सेट है? सेट जो इंडिया वाला सेट है, और इंडिया का सेट कौन सा? सेट बी। बराबर, तो सेट बी जो है वो क्या कहलाएगा? सारे यूनिवर्सल, सारे स्टेट्स, स्टेट्स और सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसी में आ रहे, तो ये सेट बी जो होगा यानी इंडिया जो होगा वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। सिंपल है। ओके, अब इसके आगे जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। कौन सा इसमें से सेट है जो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इन क्वेश्चंस के लिए? इसमें पहला है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 का जो मल्टीपल होता है, यानी 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं, वो 5 के टेबल में नंबर आने वाले
कौन से सेट में जा सकते हैं, मतलब हर नंबर का एक सेट होता है। जैसे आपके पास इवन नंबर है, आपके पास ऑड नंबर है, आपके पास प्राइम नंबर है, वैसे आपके पास इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। तो 5 का जो मल्टीपल है, यानी कि 5 के टेबल में आने वाले जो नंबर्स हैं वो किस में आ सकते हैं। देखो 5 के टेबल में पहली बात तो देखिए, 5 के टेबल में 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है। यहाँ से तो हम लोग सोच सकते हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ 5 के टेबल में 0 भी आता है? तुम बोलेंगे नहीं आता है सर, आता है ना। अगर ये 5 1 जा 5 है बेटा, तो ये 5 0 जा कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, मैं बता किस लिए रहा हूँ, मैं ये बताता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ -5 आ सकता है? तुम बोलेंगे नहीं, आता है ना। कैसे आएगा? 5 इंटू -1 करोगे तो कितना होगा? -5 होगा। यानी कि -5 भी पॉसिबल है, -10 भी पॉसिबल है, -15 भी पॉसिबल है, एंड सो ऑन हेंसफोर्थ। बराबर। यानी मेरे बताने का मतलब ये है, अगर सिर्फ आप ये नंबर देखेंगे 5 10 15, तो ये के सारे नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर। अगर इसमें मैं इसको ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। और ये और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा? इंटीजर। क्या बन जाएगा? इंटीजर। यानी कि 5 के टेबल में सॉरी ये यहाँ पे एन आएगा, यानी कि 5 के टेबल में नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं, 5 के टेबल में होल नंबर भी आ सकते हैं, और 5 के टेबल में इंटीजर भी आ सकते हैं। यानी कि कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं इसमें? नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर। एनीथिंग कैन बी यूनिवर्सल सेट। एनी सेट लिख देता हूं मैं, एनी सेट कैन बी ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इनमें से कोई भी सेट को आप क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। अगर इसकी जगह मैं कोई और नंबर ले लूँ, इसकी जगह मैं 7 ले लूँ, इसकी जगह मैं 8 ले लूँ, इसकी जगह मैं 9 ले लूँ, मैं कोई भी नंबर इसकी जगह ले लूँ, तो क्या मैं नहीं कह सकता कि उसके लिए भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर होगा? अगर मैं सपोज करो 7 लेता हूँ, तो मैं 7 लूँगा, 14 लूँगा, 21 लूँगा। 7 के टेबल में तो 0 आएगा, 7 0 से 0। 7 के टेबल में -7 आएगा, 7 इंटू -1 -7 होगा। फिर ये -14 होगा, ये -21 होगा, ऐसे ही जाएगा। बराबर है, फेयर इनफ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होने वाली है उसके अंदर भी। तो अगर यानी कि ये पॉसिबल, ये जो पॉसिबिलिटी है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सिर्फ 5 के लिए नहीं है, 7 के लिए भी हो सकती है, 9 के लिए भी हो सकती है, 10 के लिए भी हो सकती है। अब ये बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि आगे के 2 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, आगे के 2 क्वेश्चन पूछा है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 एंड सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। तो क्या ये 7 और 12 के लिए पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। 7 के लिए लिख दिया, 12 के लिए भी 0 आ सकता है, -12 आ सकता है। तो बाकी दोनों के आंसर भी क्या होंगे? यही होंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमने पहले वीडियो के पहले पार्ट में हमने डैश पढ़ा था, पी डैश क्या होता है। बराबर। जब भी हम किसी सेट में डैश की बात करते हैं, डैश का मतलब क्या होता है? उसका अपोजिट, जो उसका अपोजिट लिखा जाता है वो। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट ऑल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज अ यूनिवर्सल सेट। एक क्लास ले लो, आप अपनी क्लास ले लो जो एक यूनिवर्सल सेट है। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अगर एक सेट में वो बच्चे हैं जिनके 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो आपको क्या करना है? उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट उसका अपोजिट होता है। जैसे हमने पढ़ा था पी का डैश, पी था, पी का डैश निकालना था। बराबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सेट ए क्या वो लिख देते हैं पहले। सेट ए है ये, हाँ, हमारा सेट ए है, वो है स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 50% मार्क्स। स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड more than 50% मार्क्स। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनको 50% से क्या हुए मार्क्स ज़्यादा मिले। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट मैंने हमेशा बताया था उसका अपोजिट होता है, और किससे लिखा जाता है? डैश से लिखा जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? बताओ यहाँ पर क्या आएगा? बताओ। स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 50% मार्क्स। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया? 50% से कम मार्क्स लिए। तो ये आपका उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज क्या होता है? कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अपने 9th स्टैंडर्ड के दोस्तों के साथ उसको शेयर करो। ओके, थैंक यू।